हाल ही में आप लोगों ने देखा कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए कितने सीटों के लिए? 70 सीटों के लिए। उसका रिजल्ट आ चुका है। और अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो ना, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। अब बीजेपी की जीत के क्या कारण है, आम आदमी पार्टी के हार के क्या कारण है, कांग्रेस का क्या हाल है, ये इस तरह के बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में बन रहे हैं। और देखिए, जब चुनाव हो रहे थे और जब एग्जिट पोल आए हुए थे, उस समय भी मैंने हमेशा कहा है, आप लोगों से बार बार कहा है कि आम आदमी पार्टी की हार और बीजेपी की जीत इस बात पर तय होगी कि कांग्रेस किस तरह से प्रदर्शन करती है। और कई लोग पूछ रहे हैं कि भैया क्या कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी हारी चुनाव? तो बिल्कुल हारी। इसका भी मैं उदाहरण दूंगा, बताऊंगा कि किस तरह से हारी। क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते तो क्या चुनाव जीत सकते थे? बिल्कुल जीत सकते थे। मेरे सामने 17 सीटों के रिजल्ट हैं जहां आप देखते हैं कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये दोनों इसलिए हारे क्योंकि वह कांग्रेस ने अच्छे खासे वोट लिए। और आप सोचिए कि अभी अगर बात करें, 43.56% आम आदमी पार्टी को वोट मिले हैं और बीजेपी को 45.72% और कांग्रेस को 6.36%। अगर कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के वोट मिला दिए जाए तो आप देखते हैं कि 50% के लगभग वोट हो जाते हैं। वो समझ रहे हैं आप लोग? और बीजेपी के 45% रह जाते हैं। और अगर आप 22 सीटें आई अभी आम आदमी पार्टी को, 22 सीटों में अगर 17 सीटें जोड़ दी जाए जो कांग्रेस की वजह से वो हारी, तो कितना 39 सीटें हो जाती हैं। बीजेपी को 48 सीटें आई, उसमें से अगर 17 सीटें हटा दी जाए तो 31 सीटें बचती हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है, कांग्रेस उसकी मदद करती है। और तो हरियाणा में आप देखिए, कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने उसे नुकसान पहुंचाया था। यहाँ आप देखते हैं कि कांग्रेस ने उसे, दुश्मनी तो होगी भाई। एक टीमारपुर है सीट एक विधानसभा की। यहां आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी 1168 यानी कि 1168 वोटों से हारी है और कांग्रेस को कितने मिले हैं? 8361 वोट। और आम आदमी पार्टी हारी कितने से? 1168 वोटों से। तो यहां आराम से आम आदमी पार्टी ये सीट निकाल जाती है। एक बड़ली है, बड़ली सीट। यहां आप देखते हैं कि बीजेपी जीती है 15,163 वोट से, यानी कि आम आदमी पार्टी 15,163 वोट से हारी है। और यहां कांग्रेस को 41,071 वोट मिले, यानी कि अच्छी खासी संख्या में कांग्रेस को वोट मिले। यहां एक मुंडका सीट है। यहां आप देखते हैं कि बीजेपी जीती है 10,550 वोट से, यानी कि आम आदमी पार्टी हारी है 50 कितना 10,550 वोट से। और यहां आप देखते हैं कि कांग्रेस 10,290 वोट लेके है। और एक निर्दलीय जो आम आदमी पार्टी का था लेकिन वो लड़ गया और इसे मिले 8,655 वोट। तो ये भी हार गई कांग्रेस और इस निर्दलीय की वजह से। एक है नन गिलोई, ये आप देखिए नन गिलोई। यहां बीजेपी जीती है 26,251 वोट से, यानी कि आम आदमी पार्टी 26,251 वोट से हार गई। लेकिन कांग्रेस को 32,000 वोट मिले। 26,000 से आप सोचिए 32,000 वोट मिले, 28, 32,000 28। तो यहां भी अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस जीत लड़ती तो आराम से निकाल ली जाती। एक है मधीपुर। ये आप देखिए, यहां बीजेपी जीती है 10,899 वोट से। किसे? आम आदमी पार्टी को हराया उसने, कितना? 10,899 वोट से। और यहां कांग्रेस को कितने मिल गए? 34,061 वोट मिले। यहां भी आप अगर सोचिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ती तो जीत जाती है। एक सीट है हरिनगर। यहां आप देखते हैं कि बीजेपी जीती है 6,632 वोट से और आम आदमी पार्टी यहां हारी है 6,632 वोट से। कांग्रेस 4,252 वोट से यहां मिले टोटल। और एक निर्दलीय भी 3,398 वोट मिले। अगर ये यहां इसकी मदद अगर कांग्रेस और कौन आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती तो आराम से भी। राजेंद्र नगर, राजेंद्र नगर से आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी हारी 1,231 वोट से, यानी कि बीजेपी जीती 1,231 वोट से। और यहां कांग्रेस को मिली 4,015 वोट, यानी कि यहां भी अगर दोनों मिलकर चुनाव लड़ते तो निकाल ले जाते। नई दिल्ली, अरविंद केजरीवाल को ले लेते हैं हम लोग। यहां आप देखते हैं अरविंद केजरीवाल हारे कितने? 4,089 वोट से। और आप देखते हैं कि यहां कांग्रेस को कितने मिले? 4,568 वोट। यहां भी कांग्रेस की वजह से
अरविंद केजरीवाल की नैया डूब गई। जंगपुरा है 675 वोट से हारे, आम आदमी पार्टी 675 वोट से हारी, यानी बीजेपी 675 वोट से जीती। कांग्रेस को मिले 7350 वोट। यहां भी कांग्रेस दोनों मिलके दोस्तियाना इंडिया गठबंधन रहता तो जीत जाते। एक है कस्तूरबा नगर, यहां मिले आप देखते हैं कि बीजेपी जीती है कितना, 10,048 वोट से जीती, लेकिन कांग्रेस को मिले 18,617 वोट। यहां भी अगर दोनों मिलकर कहते कि भैया आइए दोस्ती करके लड़ते हैं तो यहां भी निकल जाती। मालवीय नगर है एक, मालवीय नगर, यहां से आप देखते हैं कि बीजेपी 2,131 वोट से जीती, लेकिन कांग्रेस को मिले हैं 6,770 वोट। तो आप कह सकते हैं कि यहां भी दोनों मिलके कहते कि भाई अपन लड़ लेते हैं मिलके, तो यहां भी जीत जाती। महरौली है एक, यहां आप देखते हैं कि बीजेपी जीती कितना, 1782 वोट से, 1782 वोट से, लेकिन कांग्रेस को मिले हैं 9,738 वोट। एक निर्दलीय भी लड़ गया था, उसे 9,731 वोट मिले। एक है छतरपुर, क्या छतरपुर, यहां आप देखते हैं कि बीजेपी जीती 6,239 वोट से, यानी 6,239 वोट से आम आदमी पार्टी हार गई, लेकिन कांग्रेस को मिले 6,601 वोट। यहां भी अगर दोनों मित्रता करके लड़ते तो यहां भी जीत सकते थे। एक है आप देखते हैं कि संगम बिहार, यहां आप देखते हैं कांग्रेस को मिले 15,863 और बीजेपी जीत रही कितने से, 344 वोटों से मात्र। यानी आम आदमी पार्टी 375 वोटों से, 344 वोटों से जीत हारी है, तो यहां भी जीत सकती थी। ग्रेटर कैलाश, यहां आप देखते हैं 3,188 वोट से आम आदमी पार्टी चुनाव हारी और बीजेपी जीती है। यहां कांग्रेस को 6,711 वोट मिले, यहां भी आराम से अगर वो चाहते तो निकाल ले जाते। तिरु तिरु तिरी त्रिलोकपुरी 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 है ना सीट, यहां 392 वोट से हारी आम आदमी पार्टी, बीजेपी 352 वोट से जीती, लेकिन कांग्रेस को मिले 6,147। यानी कि वो कहते हैं ना सैया, हम डूबे तो डूबे, हम तुम्हें भी ले डूबे, वही हाल है इनका भी। एक मुस्तफाबाद है, यहां आप देखते हैं कि बीजेपी जीती 17,578 वोट से। यहां आईएमआई को है ना जो, ये उम्मीदवार 33,472 वोट ले गया, और ये पहले आम आदमी पार्टी में हुआ करता था जो यहाँ चुनाव लड़ा। और आप देखते हैं एक और आप लोगों की दिलचस्पी होगी, अतीसी चुनाव जीत गई, सौरभ भारद्वाज हार चुके हैं, गोपाल राय चुनाव जीत गए। एक और नजर सबसे ज्यादा जो आप, मनीष सिसोदिया हार गए चुनाव, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। एक आप पूछेंगे अवध ओझा सर जो राजा बनने की बात करते थे उनका क्या हुआ, ये आपका सवाल जरूर रहेगा भैया। तो अवध ओझा सर हार गए, उन्हें प्रजा ने हरा दिया। उन्हें आप देखते हैं कि अवध ओझा हारी है 28,072 वोट से, अवध ओझा को 45,988 वोट मिले हैं। तो फिलहाल राजा शिक्षा मंत्री बनने से रह गए और राजा भी रह गए, राजा भी नहीं बन पाए। तो इस तरह से आप देखेंगे ये रहा है। और बेशक मैं बता रहा हूं कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ते, लोकसभा में ना लड़ते तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि बीजेपी 7 सीटें निकाल ले गई थी। अगर यहां लड़े होते तो मैं इतना कह सकता हूं कि जरूर बीजेपी को किस नुकसान होता और आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती। और मैंने आप लोगों से कहा था कि भैया देखिए चुनाव आम आदमी पार्टी इस बात पर डिपेंड होगा कि कांग्रेस किस तरह से प्रदर्शन करती है। कांग्रेस अगर अच्छा वोट लाती है तो वहां हरा देगी, किसे, आम आदमी पार्टी हार जाएगी। वही हुआ अभी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। और हार जीत क्या, देखिए नेता नगरी है भाई, हमारे ही देश के वो भी है, हमारे देश की ये पार्टी है, अच्छे से दिल्ली चलाएं, दिल्ली को मुझे लगता है विकास पर जाए, यही हम आप उम्मीद कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि चुनाव हारने के बाद सभी जो जीते हुए होते हैं, चाहे वो विपक्ष के हों सत्ता पक्ष हों, सबको मिलकर बैठक करके किस तरह से आगे की रास्ता पकड़ा जाए इस पर बात होनी चाहिए। ये सब बेमतलब की बातें छोड़ देना चाहिए, अरे तुमने हमें हरा दिया, एक दूसरे के दुश्मन हो गए, एक दूसरे को जेल में डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं नहीं, ये खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ बहुत सारे सवाल आप लोगों के हैं। अब अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, आम आदमी पार्टी का क्या होगा। बेशक आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, और मैं बता दूं आपको, अरविंद केजरीवाल ने कहा था ना हम जनता की अदालत में जा रहे हैं, जनता नकार देगी। तो देखिए जनता ने पूरी तरह से तो नहीं नकारा, लेकिन जनता ने कह दिया कि भाई कुछ तो आप गलत हैं, तो सुधर जाइए, एक डायरेक्शन तो दे दिया ना। इसी तरह मोदी जी को लोकसभा में दे दिया था। तो और एक आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल की छवि बहुत अलग ही थी, अब खुद चुनाव हार गए तो आम आदमी पार्टी के टूटने के भी डर बने रहेंगे। पंजाब में क्या होगा ये डर बना रहेगा। और एक मौका मिला है अरविंद केजरीवाल को जनता में जाने का, अपनी गलतियां सुधारने का।
बाकी देखते हैं क्या होता है। बीजेपी को फायदा मिला है, एक लंबा वनवास था और बीजेपी आई है। कांग्रेस अपना संघर्ष कर रही है, 0 सीट है। फिलहाल सबको शुभकामनाएं हैं, अपने अपने अच्छे से चुनाव लड़े हैं और अच्छे से जीतते रहे, लड़ते रहे, कोई बुराई नहीं है। नमस्कार।